नमस्कार, स्वागतम। श्री काल भैरवाष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। ये एक ऐसा पर्व है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का प्रारंभ कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अथाह शक्ति का भंडार है, अथाह ऊर्जाओं का भंडार है, लेकिन ये सब न समझते हुए हम पूरा जीवन इधर उधर भटकते रहते हैं और किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाने का प्रयास करते हैं जिसकी ऊर्जाएं हमसे अधिक बढ़ी हुई हों और हम उनसे दीक्षा ग्रहण करके फिर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। तो भटकने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे सनातन शास्त्रों में इस प्रकार के उपाय दिए गए हैं कि यदि उन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ कर दें तो पहले दिन से ही आपको ये अनुभव होने लगेंगे कि आपकी ऊर्जाओं का स्तर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे जब आप इन मंत्रों का, इन साधनाओं का अभ्यास करते चले जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे हैं, आप इस प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आने लगे हैं जो निश्चित ही आपकी ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। चाहे आप ग्रंथों के संग रहते हों, चाहे व्यक्तियों के संग सत्संग करते हों या अनेक प्रकार का संग करते हों, बात यही है कि आपको इसके प्रति अवेयर रहना है कि मेरी ऊर्जाओं को इससे क्या लाभ हो रहा है। पूरा जीवन ही ऊर्जा का खेल है। मैं इसलिए ये बोल पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ऊर्जा है। यदि ये ऊर्जा निकल गई तो मेरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो जब तक हम ऊर्जाओं का महत्व न समझेंगे और जब तक ये न समझेंगे कि ये ऊर्जाएं हमारे भीतर ही हैं, तब तक सारी पूजा उपासना साधनाएं हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी। तो जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, जब हम किसी देवी देवता की स्तुति करते हैं, तो जब तक हम उस स्तुति में दिए गए भावों के साथ एकाकार नहीं होते, तब तक हमारी ये स्तुतियाँ, हमारे ये शतनाम सहस्त्रनाम, हमारी ये सैकड़ों जपी हुई मालाएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। और एक छोटे से मंत्र के साथ ही यदि हम एकाकार होकर के भाव सहित, श्रद्धा विश्वास भक्ति सहित, समर्पण सहित स्तुति कोई भी करते हैं, चाहे वो बहुत छोटी ही स्तुति क्यों ना हो, तब वो अपना पूर्ण फल प्रकट करती है। तो काल भैरवाष्टमी के अवसर पर हम आज भैरव रहस्य की दूसरी श्रृंखला में एक स्तोत्र लेंगे। बहुत छोटा सा स्तोत्र है और ये आपको पढ़ना है प्रातःकाल। जब भी उठें तो इस स्तोत्र का पाठ करके उठें। पूरा दिन आपका भय रहित, शोक रहित, दीनता रहित, बाधा रहित जाएगा। भगवान भैरव का स्मरण करें, इस स्तोत्र का जाप करें। एक बार भी प्रातःकाल उठकर इस मंत्र का मानसिक ध्यान कर लें तो भगवान भैरव की कृपा आप पर पूरे दिन बनी रहती है। प्रातः उठते ही भगवान भैरवनाथ का स्मरण कर लें तो पूरे दिन भय, शोक, दुख, दोष, दीनता, ग्रह बाधा और अन्य अनेक प्रकार की अनजानी बाधाओं से भी हमारा बचाव होता रहता है। कुल मिलाकर के हमारी ऊर्जा बढ़ती रहती है और हम दिन प्रतिदिन अपने को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। और ये शक्ति मात्र शरीर की न होकर के शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, आत्मा, समस्त प्रकार से हम शक्तिशाली बनते हैं। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। तो भैरवाष्टमी एक उचित अवसर है अपनी भीतर की शक्तियों को पहचानने का, अपने भीतर छिपे भैरव को जगाने का, अपने भीतर की ऊर्जाओं से उचित प्रकार से काम लेने का। ये एक उचित अवसर है भैरवाष्टमी, कालाष्टमी या काल भैरवाष्टमी। तो भैरव रहस्य की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। इस कड़ी में हम बहुत विस्तार से भैरव जी के बारे में जानकारी देंगे, उनसे संबंधित श्लोकों, स्तोत्रों, शतनामों, सहस्त्रनामों, अष्टकों, चालीसों, आरतियों, सूत्रों, सूक्तों, बीज मंत्रों आदि हर प्रकार की वो जानकारी देंगे। ध्यान, समर्पण, हर प्रकार की वो जानकारी देंगे जो कि एक भैरव साधक को पता होनी चाहिए, जो कि एक भैरव साधक को साधना में प्रयोग करनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का जो वीडियो है उसका विषय ये है कि एक छोटा सा स्तोत्र जो हम मॉर्निंग में ही यदि पढ़ लिया करें तो ये पूरे दिन कैसे हमारा
ऊर्जा से भरा रहेगा, पूरे दिन कैसे हमको भैरव जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी, पूरे दिन कैसे हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे, क्योंकि समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके हमें अपार शक्ति से भर देने वाला मंत्र है, स्तोत्र है, वाक्य हैं। तो ये क्या हैं देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ कहा गया कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कवची शूली शूरः शिवप्रियः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भैरवी यातना न स्याद् भयं क्वापि न जायते। ये 10 नाम हैं भगवान भैरवनाथ के, और इन 10 नामों का जो प्रातः उठते ही ध्यान कर लेता है, इनका पाठ कर लेता है, इनका स्मरण कर लेता है, उसका पूरा दिन शक्ति से भरपूर हो जाता है, ऊर्जाओं से भर जाता है। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली अनुभव करता है हर तल पर। तो ये शारीरिक तल हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तल पर व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भगवान भैरवनाथ के ये 10 नाम वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं। जो भी इन 10 नामों को उठते ही पढ़ लेता है, भले ही ये स्तोत्र आप संस्कृत की क्लिष्टता के कारण यदि न पढ़ पाएँ तो केवल भगवान भैरवनाथ के ये 10 नाम पढ़ लिया करें, स्मरण कर लिया करें। बस इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कवची शूली शूरः शिवप्रियः। तो ये 10 नाम हो गए भगवान भैरव के, और ये समस्त प्रकार की भय, समस्त प्रकार की बाधाओं, समस्त प्रकार के अनजाने आक्रमणों, समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं, समस्त प्रकार के मोह, समस्त प्रकार के दुख आदि को नष्ट करने वाला एक बहुत ही अनुभूत, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है। तो जो तंत्र साधना के क्षेत्र में हैं वो इस स्तोत्र से भली भांति परिचित हैं, परंतु जन सामान्य में इस स्तोत्र का अधिक प्रचलन नहीं। लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्येक वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो दुर्लभ है, अप्रचलित है, या जन सामान्य में जिसका प्रचलन नहीं है। तो ये जो आज इस स्तोत्र की हमने चर्चा की, आज काल भैरवाष्टमी है, भगवान भैरवनाथ का प्राकट्य दिवस, और ये एक बहुत उचित अवसर है इस स्तोत्र के पाठ जाप कर देने का, या भगवान भैरव के किसी भी रूप का, किसी भी नाम का जाप कर देने का ये एक बहुत उचित अवसर है। जो भी व्यक्ति भगवान भैरवनाथ के मंत्रों से, अष्टकों से, स्तोत्रों से, चालीसा से, शतनाम से, सहस्त्रनाम से परिचित नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो, बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल प्रयोग है, भगवान भैरवनाथ का कोई सा भी एक नाम लेकर के उसको जपना प्रारंभ कर दें आज से ही, क्योंकि आज है उनका प्राकट्य दिवस, और उनकी कृपा प्राप्त करने का इससे उचित अवसर वर्ष में मात्र एक बार ही आपको मिलता है। इससे उचित अवसर आपको कभी नहीं मिल सकता। तो एक वर्ष में एक बार ही अवसर आता है, इसको चूकिए नहीं। भगवान भैरव स्वयं भगवान शिव का स्वरूप हैं और अजर अमर हैं। तो ऐसी महान शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रातः उठते ही इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें। जो भैरवनाथ जी के 10 नाम हैं, इनका स्मरण करें, और यदि अपनी दैनिक पूजा में आप भगवान भैरव के किसी भी नाम को सम्मिलित कर लें तो वो नाम ही आपको अपार ऊर्जा प्रदान करेगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी करवाएगा। भैरवनाथ जी के बारे में बताने को बहुत कुछ है शास्त्रों से, और वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आज का अंक यहीं तक। भैरव रहस्य की दूसरी कड़ी, अब तीसरी कड़ी भी शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भैरवनाथ जी के बारे में और विस्तार से कुछ नई अनेक जानकारियां देने का आपको प्रयास करेंगे। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।